हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री कौन कौन बने, उनका कार्यकाल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, लेकिन सीखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी, पीसीएस, रेलवे और भी बहुत सारे कंपटीशन जो लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए खास करके ये वीडियो है जो इन सब जॉब के लिए तैयारी करते हैं उन लोग के लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। ठीक है, यानी अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम के बारे में हम बताएंगे क्रमबद्ध तरीके से, यानी सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम एक लाइन लिखे हैं, सो समझिए, एकदम स्लोगन की तरह समझिए। ठीक है, क्या कहता है? जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। ये दो लाइन हो गया, याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे, विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला, विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला, अटल से मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है वो बताते हैं आपको। देखिए, जवाहर का मतलब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, पहला जवाहर का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक का था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये भय जो है इसको छोड़ दीजिए, यहां देखिए लाल बहादुर, दूसरा नंबर पे है लाल बहादुर, लाल बहादुर। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लिख देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल जो था वो 1964 से लेकर के 1966 तक था। 1964 से 66 तक का। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री का क्या था? कार्यकाल था 1964 से 1966। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक का। ठीक है, उसी तरह से तीसरा देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने? इंद्र यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इंद्र, तो इंद्र यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो था वो 1966 से 1977 तक चला। 1966 1977 तक। ठीक है, 1966 से 1977 तक जो है इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी रही। उसके बाद क्या हुआ कि उनका सत्ता थोड़ा सा डगमगा गया और वो सत्ता से बेदखल हो गई, यानी पीछे हट गई। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे आता है हमारा मुरारी। ठीक है, चौथा नंबर मुरारी। ठीक है, मुरारी का मतलब होता है मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन होते हैं? मोरारजी देसाई।
इनका कार्यकाल जो था 1977 से 1979 तक का था। 1977 से 1979 तक, यानी ये 2 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले लाइन में हो गया। पहला लाइन में हमारे पास कितने प्रधानमंत्री का नाम आ गया? 4 प्रधानमंत्री का नाम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा लाइन में चलते हैं। तो इसमें क्या कहता है? तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। ठीक है, तो इसमें कितने नाम आ गए? चौधरी के चरण। ठीक है, यहाँ पे के नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ से तब गायब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे छू गायब हो जाएगा इंद्र, और यहाँ पे भय गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा राजी। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने नाम आ गए? तो इसमें 5वां नंबर पे हम देख लेते हैं चौधरी। चौधरी के चरण। ठीक है, तो के हटा देंगे तो चौधरी चरण आता है। तो चौधरी चरण, यानी कि इसका पूरा फुल नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल था वो 1 वर्षों के लिए ही था। ठीक है, यानी कि 1979 यानी 1979 से 1980 तक ही जो है इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ज़्यादा इनका कार्यकाल नहीं था। ठीक है, फिर अगर बात करें आगे तो 1980 में हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से कौन बने? इंदिरा। इंदिरा यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी बनी। इनका कार्यकाल फिर आया कि कब से कब तक? तो 1980 से 1984 तक जो है ये फिर से हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उसके बाद इत्तेफाक से क्या हुआ कि राजी यानी कि राजीव गांधी होता है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तब जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। ठीक है, तो राजी यानी कि राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग तीसरे लाइन में चलते हैं। ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। दूसरा लाइन में क्या है? चौधरी चरण सिंह, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब तीसरा लाइन में चलते हैं। ठीक है, तीसरा लाइन हमारा क्या है? तो विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला। ठीक है, विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए तीसरा लाइन, विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला। तो विश्व का मतलब समझते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8वां विश्व। ठीक है, तो विश्व में क्या आता है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, क्या होता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका जो है इनका जो है कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा, यानी कि ये 1 साल तक के लिए ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब हुआ? 1989 से 90 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की तो ये तो विश्व हो गया। उसके बाद क्या आता है? चंद्र। 9 में हम लोग देख लेते हैं चंद्र। ठीक है, तो चंद्र का मतलब होता है चंद्रशेखर सिंह। ठीक है, कौन? चंद्रशेखर सिंह। चलिए, चंद्रशेखर सिंह।
ठीक है, चंद्रशेखर सिंह। इनका जो है कार्यकाल 1990 से 1991, ये भी 1 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि 1990 से 1991 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, किनका? चंद्रशेखर सिंह का। ठीक है, उसी तरह से अगर 10वां देखा जाए तो नरसिंह है। ठीक है, क्या है? नरसिंह। तो नरसिंह जो है उसमें क्या था? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इनका जो है कार्यकाल 1991 से लेकर के 1996, यानी कि ये 90 के दशक में, ठीक है, 90 के दशक की बात किया जाए तो उसमें ये 5 साल तक के लिए ये रहे, 1991 से 1995 तक। ठीक है, 96 तक का है, सॉरी 96 तक का। तो 1995 से 1991 से 1996 तक का कार्यकाल जो रहा वो नरसिम्हा यानी कि पीवी नरसिम्हा राव का रहा। ठीक है, उसी तरह से अगर और देखें आगे तो अटल संहारे तो नहीं है। ठीक है, इसको हम गोल कर दे रहे हैं, अटल। ठीक है, अटल की बात करें तो यहाँ पे 11 नंबर पे आता है अटल, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अटल, अटल का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो इनका कार्यकाल जो है वो 1996 से लेकर के 1996 तक का ही रहा। ठीक है, समझिए पहले यहाँ पे। ठीक है, 1996 से लेकर के 1996 तक। पहली बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। यह भारत के इतिहास का बहुत ही अजीब सा बात है कि 13 दिन का प्रधानमंत्री कौन बना? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब बने थे? तो 1996 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देते हम 13 दिन के लिए। ठीक है, 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1996 में। लेकिन जैसी समय बीता तो फिर से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके पहले जो है ये देव जी आए थे। ठीक है, देव यानी कि HD देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा नाम था उनका। लोग क्या मिटा लेते हैं पहले। 11 क्लियर है, 12। तो अटल तक क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे 11वें प्रधानमंत्री का नाम हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देव, ये वाला देखते हैं। देव, तो देव क्या होते हैं? सोच समझिए। 12 क्या लिखा हुआ है? देव। तो देव से क्या होता है? HD। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं HD देवगौड़ा। देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा जी जो हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे कब? 1996, यानी कि 1996 से लेकर के 1997 के बीच 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो HD देवगौड़ा हो गया। उसके बाद 13 नंबर पे है गुजराला। ये वाला जो है ये लुप्त हो जाएगा, गुजराला आ जाएगा। ठीक है, तो गुजराला का मतलब समझते हैं। गुजराला, ठीक है, ये है IK गुजराला। ठीक है, IK गुजराला। IK गुजराला। ठीक है, IK गुजराला। IK यानी कि इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, अब देखिए इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे वो भी 1 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यानी कि 1997 से 1998 तक का। अब देखिए पासा कैसे बढ़ता है। अब देखिए ये तो तीसरा तक हो गया। विश्व चंद्र नरसिंह सम्हारे अटल देव भय गुजराला। कहने का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्र से क्या हो जाएगा? तो क्या होगा?
ठीक है, अब बताइए, नहीं समझे? चंद्र से मतलब चंद्रशेखर सिंह, क्या? चंद्रशेखर सिंह। नरसिंह, ठीक है, तो नरसिंह का मतलब पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अटल का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। देव का मतलब HD देवगौड़ा। और गुजराला का मतलब IK गुजराला, इंद्र कुमार गुजराला। चलिए आगे, अब हम लोग चौथा लाइन में चलते हैं, ठीक है। चौथा लाइन में पहला नंबर पे क्या है? तो अटल। तो अटल का मतलब तो पता ही है, अटल यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी। अब की जो बने ये पूर्ण बहुमत से बने थे और 1998 में इनका सरकार आया था। कब आया था? 1998 में, और 2004 तक इनका सरकार चला, ठीक है। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी पुनः वापसी जो है 1996 के बाद डायरेक्ट 1998 में किए, 2 वर्षों के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है मनमोहन सिंह, ठीक है, हाल ही फिलहाल में। तो यहाँ पे हमारे हो गए मनमोहन सिंह, मनमोहन, ठीक है। मनमोहन का मतलब हो गया मनमोहन सिंह, ऐसे हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बोल सकते हैं, मनमोहन सिंह, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था वो 2000 इनका कार्यकाल जो है 2004 से लेकर के 2014 तक का था, ठीक है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से लेकर के 2014 तक था। और अभी वर्तमान के जो है, जो लिखा हुआ है अब की बार मोदी सरकार, यानी कि यहाँ पे जो मोदी जी हैं जो अभी वर्तमान में हैं, जिनको हम कह सकते हैं 16वां नंबर पे मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। इनका जो है कार्यकाल कब से चला था? तो 2014 से लेकर के अब तक, ठीक है। 2014 से लेकर के अब तक जो भी सरकार चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सारा चीज़ क्लियर कर दिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक के जितने प्रधानमंत्री का नाम था, उनका नाम और उनका कार्यकाल, सारा चीज़ क्लियर कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।